Assalamualaikum viewers, Assalamualaikum guys, welcome back to Python full course day 40। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर्स वैल्यूज से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारा लेक्चर आज का होने वाला है। आज के लेक्चर के अंदर हम शायद फंक्शन को ख़त्म कर लें, बिकॉज आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स। नहीं, ये हमने पढ़ लिया है। ओके, हमने आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है इसको पढ़ेंगे, रिटर्निंग वैल्यूज पढ़ेंगे एंड रिटर्निंग वैल्यूज पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ वैल्यूज पढ़ेंगे। दैट टेक द सम ऑफ टाइम, हमें टाइम देना होगा इसके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने 40 लेक्चर तक हम पहुंच चुका है। तो चलें, आज हम जो है मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर समझाया था। मैंने आपको समझाया था, यस मैंने आपको उसके अंदर नेमिंग फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड फंक्शन विद डिफॉल्ट वैल्यूज। तो आज मैंने इसका कोड नहीं दिखाया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा और फिर हम आगे अपने स्कोप और रिटर्निंग वैल्यूज और टाइप ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इधर तक पढ़ लिया था, यस। तो फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर्स वैल्यूज। सो मैं आपको ओपन बोर्ड अपना खोल दूँ, पहले आपको ओपन बोर्ड से समझाऊंगा ना, इजियर फॉर मी। ओके, नाउ यू कैन सी कि अब हमारे पास इसका पहला कोड है। अब इधर लिखा गया हुआ है डेफ 1 मिनट, यस इधर लिखा है डेफ। मैं आपको फिर से एक वर्ड वाइज करा दूँ। डेफ एक कीवर्ड होती है, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए उसकी की ज़रूरी होती है। एक ताला है मेरे पास, तो उसे खोलने के लिए मुझे की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अंदर की का ऑप्शन होता है, मुझे उधर की डालते हैं तो हमारा ताला उधर से खुल जाता है। तो इसी तरह डेफ एक कीवर्ड है जिसे हम इस्तेमाल करेंगे तो हम फंक्शन को रेडी कर सकते हैं, फंक्शन को बना सकते हैं। तो उसी कीवर्ड डालने के बाद हम जो है अपने फंक्शन का नेम रखते हैं। फंक्शन का नेम हम ग्रीट पर्सन रखते हैं, तो कि हमने एक अपने फंक्शन का नेम रख लिया। जैसे योर चॉइस कि आप कोई भी फंक्शन का नेम रख सकते हैं। उसके बाद हम जो है ब्रैकेट के अंदर नेम में अभी ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, हम पैरामीटर्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट डिफाइन करते हैं। आर्ग्यूमेंट के अंदर हम उसे वैल्यू देते हैं। अब मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने ये पढ़ा जिसके अंदर हमने जो है क्या बोलते हैं, हम एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, फिर प्रिंट कराते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में कॉल करते हुए फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे होते हैं, जब हम फिर से हम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जब उसे दे देते हैं। इसी तरह हमने इधर भी देखा, इसी तरह हम ऊपर से चलते देखते आ रहे हैं। लेकिन असल मेन पॉइंट क्या है कि फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू और सिंपल फंक्शन विद पैरामीटर्स में फ़र्क यह है कि उधर हम क्या करते हैं, उधर हम ऊपर सबसे पहले आर्ग्यूमेंट दे देते हैं और कॉलिंग फंक्शन के अंदर जाकर हम उसकी वैल्यू से दे देते हैं। लेकिन फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज के अंदर हम क्या करते हैं, एक डिफॉल्ट वैल्यूज करते हैं पैरामीटर को। तो इधर मैं क्या करता हूँ, इधर ही मैं नेम का आर्ग्यूमेंट बना के उसे इधर ही उसकी वैल्यू दे देता हूँ। कैसी चीज़ है कि हमने फंक्शन इधर बनाया, ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट होता है और आर्ग्यूमेंट के अंदर हमारे पास, आप गौर करिएगा, आर्ग्यूमेंट के अंदर हम उधर ही उसे वैल्यू दे रहे हैं। ओके, कॉलिंग के वक्त नहीं देते तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज कहलाती हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रिंट करते हैं। कोई फर्क नहीं है इधर। अब समझे, 1 मिनट, यस अब समझिए। इधर तो मैंने वैल्यू दे दी, उसके बाद जब मैं हेलो लिख के नेम वेलकम टू पाइथन क्लास लिख रहा हूँ, और जब इधर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलिंग द फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को विदाउट आर्ग्यूमेंट, ग्रीट पर्सन, कॉलिंग द फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स। अगर मैं इसे हटा दूँ
इसे हटा दो और कॉल करो फंक्शन को विदाउट आर्ग्यूमेंट। तो आपको लग रहा होगा, मुझे भी पहले लगता था कि जब ऐसा करेंगे, जब मैं सीख रहा था तो मुझे लग रहा था कि ऐसा करेंगे, तो ऊपर भी हमने समझा कि ये सब लिखने के बाद मैं आर्ग्यूमेंट के बगैर या फिर पैरामीटर के बगैर मैं अगर इसे कॉल करूँगा तो मेरे पास कुछ आंसर ही नहीं आएगा, मेरे पास कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा। बट लेकिन डिफॉल्ट पैरामीटर के अंदर अगर आप जो है इधर अगर आप पैरामीटर की वैल्यू दे दें और इधर फिर आप ऐसे ही उसे उसे वो कराएं तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हमारे पास आंसर आएगा कुछ नहीं। आंसर में इधर शोएब लिखा आ रहा है, लेकिन इधर हमने इसे स्टूडेंट दिया हुआ है, शोएब हमने इधर दिया हुआ है, इसकी वजह से आ रहा है। लेकिन अगर हम इस लाइन को काट दें, हम आर्ग्यूमेंट के बगैर ही इसे कॉल कराएं तो शोएब कट हो, शोएब नहीं आएगा इधर, इधर हमारे पास आएगा स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट आएगा क्योंकि ऊपर वाले को फिर देखेगा कि वैल्यू हम पहले ही दे सकें। लेकिन जब हम उधर आर्ग्यूमेंट के साथ देते हैं ना तो आर्ग्यूमेंट बदल जाता है। ओके, वो आर्ग्यूमेंट हमारे पास बदल जाता है, रिप्लेस हो जाता है। रिप्लेस जिस तरह से हुआ और ये शोएब के अंदर रिप्लेस हो गया। तो ये था डिफॉल्ट पैरामीटर का कोड। ओके, 1 मिनट। ओके, तो अब हम चलते हैं इधर। One minute, it's not working. Oh, sorry. Okay, so now we are here. So इधर अब हमें समझना है स्कोप। What is scope? पाइथन में स्कोप क्या होता है? A function argument are considered to be a local variable of that function and can be used only in that function's body. Function क्या होते हैं समझिएगा। A function's argument are considered to be a local variable. Local variable हम आगे जाके इधर ही समझेंगे। Of that function and can be used only in that function body. मतलब जो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट होते हैं ना स्कोप के अंदर, वो लोकल वेरिएबल के तौर पर काम करते हैं और वो फंक्शन जो है वो यूज हो सकते हैं ओनली फंक्शन की बॉडी में। A function can require one or more argument that represent additional information it needs to perform its task. मैंने आपको पहले ही बताया था कि फंक्शन को एक या उससे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत होती है ताकि वो हमें दिखा सके, मतलब हमें शो करा सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन क्या मतलब हमें उसे परफॉर्म करना है ये टास्क, तो वो हमें दिखा सकते हैं। When you call a function, you need to supply values for each of the function argument. जब भी आप कॉल करते हैं फंक्शन को तो आपको वैल्यू डालना ज़रूरत होती है, आर्ग्यूमेंट पैरामीटर डालना ज़रूरत होती है। each of the functions argument और फंक्शन के लिए the number of argument in a function call must match the number। मतलब जब भी आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन करते हैं तो आपको मस्ट होता है कि आप जब कॉल करें फंक्शन को तो मस्ट आपको नंबर और आर्ग्यूमेंट जो है फंक्शन में डिक्लेरेशन होनी चाहिए उनकी। अब हम समझेंगे रिटर्निंग वैल्यूज। इसको कुछ नहीं था, इसको मैं आपको समझाता हूँ। स्कोप क्या होता है? स्कोप के अंदर हमारे पास जो है ना फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इन सब फंक्शन बनाइएगा एक आर्ग्यूमेंट, इसे स्कोप कहते हैं। असल चीज़ है रिटर्निंग वैल्यूज। अभी रिटर्निंग वैल्यूज बहुत मेन टॉपिक है। ओके, रिटर्निंग वैल्यूज, ऑल द फंक्शन we've discussed so far perform simple product task, simplify in their bodies, but do not return any information when they are called। मतलब कि जो अभी हमने इतने सारे टॉपिक जो फंक्शंस डिस्कस करे हैं वो परफॉर्म करते हैं प्रोडक्ट टास्क स्पेसिफिक इन देयर बॉडी, बट उन्हें जो है रिटर्न नहीं करा कोई इंफॉर्मेशन जब उन्हें कॉल करा। You can imagine many scenarios where you don't just want a function
टू परफॉर्म एन एक्शन। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आपने देखे होंगे इमेजिन में। इमेजिन करें कि आपने ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज देखे हैं कि आपको फंक्शन जो है सिर्फ एक्शन परफॉर्म करने के लिए नहीं चाहिए, बट ऑल्सो टू रिटर्न अ वैल्यू बैक टू द मेन फंक्शन। वापस से वो रिटर्न करे वैल्यू को अपने मेन फंक्शन के अंदर। You may want a function to return the value of the calculation back to another part of your program. This passing back of a value we call a return value. Python provide us with the return statement. सब कुछ समझ लिया हमने, सब कुछ जो अभी तक फॉर में हमने जो भी डिस्कस करा है ये सब कुछ काम करते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं देते हमें उन्हें कॉल करने के बाद। अगर आप इमेजिन कर लें इतने सारे हमारे पास सिनेरियोज हों और लेकिन हम नहीं चाहें कि फंक्शन जो है परफॉर्म करे अब कोई भी एक्शन, लेकिन वो रिटर्न करे बैक टू द मेन फंक्शन, तो इसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट हमारा काम दिखाती है। रिटर्न सिर्फ उसके ऊपर चलता है। रिटर्न फॉलोड बाय द वैल्यू इट नीड्स टू रिटर्न। रिटर्न क्या करता है, उसे फॉलो करना पड़ता है बाय द वैल्यू इट नीड्स टू रिटर्न। उसे फॉलो करना होता है कि उसे क्या रिटर्न करना है, ये उसका असल मकसद होता है। अगर वो ये देख ले तो अपना काम कर सकता है। अ फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज एज अ लिस्ट। फंक्शन जो है ना वो रिटर्न कर सकता है मल्टीपल वैल्यू एज अ लिस्ट। अभी देखें, मैं इधर ये देखता हूँ, 1 मिनट, यस, इधर मैं ये आपको एक कोड दिख रहा है, डिफाइनिंग द फंक्शन। इधर डिफाइनिंग फंक्शन कर रहे हैं, एक फंक्शन डिफाइन करता है, तो यह सबको आ चुका होगा। कीवर्ड लिखते हैं, उसका नेम लिखते हैं, और ABCD ये हमने इसके क्या लिख दिए, इसके आर्ग्यूमेंट्स लिख दिए। उसके बाद हम x के अंदर a प्लस b करते हैं कि a के अंदर जो भी वैल्यू उसे प्लस कर देना b की वैल्यू से, और जो c के अंदर वैल्यू y के अंदर स्टोर कराते हैं कि c के अंदर जो वैल्यू उसे d की वैल्यू से प्लस कर देना। ये हम करा देते हैं। होता क्या है, अब हमें जो है ना x और y को रिटर्न कराना है कि जब वो हमें कॉल होने के बाद हमें आंसर दे तो वो वापस अपनी वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाए। कॉल होने के बाद वापस रिटर्न, पीछे रिवर्स मारे, रिटर्न हो जाए। इसके लिए रिटर्न हम इस्तेमाल करें। अब रिटर्न के अंदर हमने ये वाले ब्रैकेट इस्तेमाल करना होता है। ये लिखने के बाद मैंने अपनी सारी वेरिएबल्स लिख दी है, वैल्यूज लिख दी, तो इसने sum1 एंड एक और वेरिएबल बनाते हैं sum2। इधर हम क्या डिस्प्लेइंग द आउटपुट कर रहे हैं, इज इक्वल सॉल्व 1 2 3 4। अब ये सॉल्व क्या है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। सॉल्व एक मेथड है सॉल्व करने के लिए। किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए सॉल्व एक मेथड है। सॉल्व क्या कर रहे हैं, 2 3 4, सॉल्व से प्लस कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। द फर्स्ट सम इज sum1। फर्स्ट सम जो है sum1 है, उसका आंसर है हमारे पास 3 एंड द सेकंड सम इज 7। ये देखा आपने, रिटर्न ऐसे करते हैं वैल्यू को। ओके, ऐसे होता है रिटर्न, ऐसे काम करते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, अभी इसे भी समझेंगे कोड के अंदर। और लोकल variables that are defined inside a function and can only be used within the function। लोकल वेरिएबल क्या होता है, ये मेरा एक डेफ, इसका नाम है डेफ, ये मेरा एक फंक्शन है, डेफ फंक्शन है, इसे मैं इस्तेमाल करता हूँ। अभी जो ये हमारा जो फंक्शन है ना, इसके अंदर मुझे एक लोकल वेरिएबल, ओके, लोकल वेरिएबल है। अब लोकल वेरिएबल क्या चीज़ है, दो लोग हैं, ओके, एक है लोकल वेरिएबल और एक है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो है ना फंक्शन के अंदर रहते हुए काम करता है। लोकल वेरिएबल वो काम करता है जो फंक्शन के अंदर काम करना होता है। मतलब वो जो लोकल वाला बंदा है ना, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे, वो फंक्शन के अंदर बैठ के काम करता है। बट जो ग्लोबल वाला जो बंदा है ना, वो फंक्शन के अंदर, फंक्शन से बाहर उठ के काम करता है। तो लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं इनसाइड फंक्शन के अंदर, वो यूज हो सकते हैं सिर्फ फंक्शन के अंदर। और जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो क्या करते हैं,
वो वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं आउटसाइड, एनी फंक्शन के आउटसाइड में वो एग्जिस्ट करते हैं एनीवेयर इन द कोड। ये होता है। अब इसका कोड देखेंगे तो समझ आएगा लोकल वेरिएबल कैसे लिखते हैं और वो कैसे लिखते हैं। ये हमारा पूरी शीट खत्म हो गई। इसका कोड भी हम आज ही देख सकते हैं। ओके, रिटर्निंग वैल्यूज। ओके, फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू। अच्छा, अब रिटर्न समझते हैं हम जरा। एग्जाम्पल 4 के अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम ऐड रखते हैं। ऐड के अंदर हम 2 आर्ग्यूमेंट देते हैं ऐड फंक्शन के अंदर और ए बी। उसके बाद हम प्रिंट कराते हैं ए प्लस बी, कॉलिंग द फंक्शन एंड स्टोरिंग द रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर हम ऐड कर रहे हैं 3 और 5 को और हम प्रिंट करा रहे हैं रिजल्ट। इधर आपको बस समझ आ गया, हमने प्रिंट कराया ए प्लस बी और रिजल्ट के अंदर हमने 3 और 5 को ऐड करवाया और रिजल्ट हमारे सामने आ गया। ये हमने सब कुछ कर दिया। बट अगर हम जो है रिटर्न को इस्तेमाल करें, इस रिटर्न स्टेटमेंट को इस्तेमाल करें तो हाँ, ये बहुत इजी कोड हो जाएगा। वैल्यू लिख के रिटर्न प्लस ए प्लस बी, रिजल्ट ऐड 3 + 5, प्रिंट दिस सम इज रिजल्ट। ये आंसर हमारे पास आ गया। रिटर्न स्टेटमेंट से हमारा काम जल्दी होता है और होता क्या है, हमारे काम वापस लौटता भी है। एग्जाम्पल 5 के अंदर फंक्शन में मल्टीपल पैरामीटर्स, रिटर्न उसके अंदर समझते हैं। एक्स और वाई, एक्स को मल्टीप्लाई करना वाई से, मल्टीपल वेरिएबल, और उसके बाद द प्रोडक्ट इज 4। ये हो गया। अब हम लास्ट टॉपिक यानी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर चलते हैं। ये देखा मैंने लास्ट का, बहुत इजी था। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते क्या है अब समझिए। लोकल वेरिएबल, वेरिएबल्स दैट आर डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन एंड कैन ओनली बी यूज्ड विद इन फंक्शन। फंक्शन के अंदर रहते हुए एक डेफ फंक्शन बनाया, नाम रखा माय फंक्शन। इसके अंदर कोई भी पैरामीटर हमारे पास आर्गुमेंट वगैरह नहीं है। अब हमने एक वेरिएबल बनाया लोकल वार के नाम से, जरूर तो ना लोकल वार के नाम से हम बनाए और वैल्यू दे दी उसे 10। हुआ क्या, इधर कोई भी आप उसे वेरिएबल बना सकते हैं और प्रिंट कर दिया लोकल वार और माय फंक्शन। अब इधर हुआ क्या, जो हमारा फंक्शन था ना वो फंक्शन के नीचे था। हमने जो फंक्शन बनाया फंक्शन के अंदर था। अगर ये फंक्शन ऊपर होता तो एक ग्लोबल वेरिएबल होता, लेकिन ये फंक्शन के नीचे है, मतलब फंक्शन के अंदर अंदर काम कर रहा है, तो ये लोकल वेरिएबल है। इसी तरह हम ग्लोबल वेरिएबल के अंदर हम जो है डेफ माय फंक्शन, देखिए ग्लोबल वार हम एक वेरिएबल जो बना रहे हैं ना वो ऊपर है, वो फंक्शन से ऊपर है, वो फंक्शन के आउटसाइड है। फंक्शन के अंदर अंदर, फंक्शन के नीचे जो भी वेरिएबल्स होंगे वो लोकल होंगे। देखिए ये जो हमने ऊपर बनाया ये आउटसाइड हो गया फंक्शन के, तो उसकी वैल्यू 20 है। ये ग्लोबल वार हो गया, हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल हो गया। और अब हम समझते हैं, ये बहुत ईजी था ग्लोबल और वेरिएबल। मॉडिफाइंग ग्लोबल वेरिएबल। अब मॉडिफाइंग ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है, काउंटर पे एक वेरिएबल काउंटर, उसका नाम रखते हैं 0। ये कौन सा फंक्शन है, आप लोग बताएं। सही कहा, बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा, ये है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल के अंदर होता क्या है, ये जो आउटसाइड हो गया। ओके, अब हम ग्लोबल काउंटर के बाद हम काउंटर प्लस इक्वल्स 1 कर रहे हैं। अब मैं आपको ये समझाना भूल गया, इसका मतलब कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। काउंटर प्लस इक्वल्स 1 की काउंटर के तो 1 प्लस होगा, इसे तो ऐसे लिखा हुआ है ना, वरना काउंटर के बाद इज इक्वल्स है, काउंटर ये समझ लीजिए सी काउंटर है और उसके बाद सी +1, ये ऐसे लिखा हुआ है। इसे इंडिकेट करके हमने प्लस हम इससे पहले ले आए हैं और इस सी को काट के 1 हम इधर ले आए हैं। इस तरह से शॉर्ट हो गया है। तो इधर काउंटर के अंदर हम 1 प्लस कर रहे हैं। उसके बाद हम इंग्रेडिएंट, ये हम अपना फंक्शन कॉल कराते हैं और प्रिंट कराते हैं काउंटर। उसके बाद हम इंग्रेडिएंट फंक्शन कॉल कराते हैं और प्रिंट कराते हैं काउंटर। अब देखें, पहले जब हमने फंक्शन कॉल करा ना तो हमारे पास 1 आया, क्योंकि अभी 0 था। तो पहली बार फंक्शन जब कॉल हुआ तो फंक्शन इधर गया, उसने इसके अंदर +1 कर दिया। तो +1 होने के बाद ये रिटर्न वापस घूमा और इधर 1 आ गया। अगली बार फिर से करा तो इधर 1 था पहले वाला, तो इधर ही गया, ऐसे +1 करा और इधर से 2 आ गया, ऐसे 1 2 आया। ओके, सो अब नीचे है लास्ट लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल विद सेम नेम।
var इज इक्वल्स ग्लोबल, और उसके बाद हम डेफ के एक वेरिएबल बनाते हैं, और var इज इक्वल्स लोकल प्रिंट इनसाइड फंक्शन। ये हमारा प्रिंट करा दिया, इधर भी var प्रिंट हुआ और इधर जो है var प्रिंट हुआ। अब आपको क्या लगा कि ऐसा कैसे हुआ कि पहले लोकल ही प्रिंट हुआ, var तो दोनों का नाम था, और पहले और ग्लोबल उसके बाद हुआ। उसके बाद अब ये हुआ कैसे, देखिए गौर से। अब ये जो प्रिंट में हमने जो प्रिंट कर रहे हैं ना हम, ये लाइन फंक्शन से बाहर है अंदर है, ये फंक्शन के अंदर है, बिकॉज ये पूरा पार्ट फंक्शन के अंदर है। ये इधर से है। अगर ये इधर होती तो ये फंक्शन के बाहर हो जाता, ये फंक्शन के अंदर है। तो फंक्शन के अंदर जब हम var प्रिंट करेंगे, ये पाइथन को दोनों अलग अलग वेरिएबल लगने हैं। फंक्शन के अंदर जब हम प्रिंट करेंगे तो ये वाला वेरिएबल कॉल होगा, लेकिन देखिए ये जब फंक्शन के बाहर है, ये फंक्शन के इधर है, इसीलिए आउटसाइड वाला प्रिंट हुआ। ये था पूरी इसकी लॉजिक। तो मैं आपको आपके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि मैं ऐसे देखूंगा नहीं, या आप लोगों का क्या मतलब आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए एक यूज लोकल वेरिएबल बनाए वेन एवर पॉसिबल टू अवॉइड अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स। बेस्ट प्रैक्टिस आपके लिए बता रहा हूँ कि अगर आप कोड लिखें तो आप जो लोकल वेरिएबल बनाएं जब भी पॉसिबल हो तो अवॉइड अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स एंड मैक्सिमम the use of global variable to keep the code clean and maintainable। तो थैंक यू व्यूअर्स। तो आज हमारा फंक्शन का भी खत्म हुआ। तो अगली क्लास के अंदर मैं पूरा आपको कोर्स आपको प्रोजेक्ट समझाऊंगा, प्रोजेक्ट 1, और फिर उसकी अगली क्लास में, उसकी अगली क्लास में हम कुछ पढ़ेंगे। उसकी अगली क्लास में, उसकी 2 क्लासेस के बाद मैं आपको उसका कोड लिख के दिखाऊंगा कि आपके पास टाइम होगा, कि उसके आपके पास टाइम होगा कि आप उसे करें। मैं क्लासरूम कर दूँगा, प्लीज़ आप लोग क्लासरूम ज्वाइन कर लें ताकि मैं आप लोगों को देख सकूँगा। आप लोग जब मैं प्रोजेक्ट बना लूँ तो आप लोग उसे सबमिट करा सकें। तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लें। मैंने उसके अंदर 2 होमवर्क और भी डाले, एक होमवर्क और भी डाला है। तो आप लोग अगर उसे ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, आप वो होमवर्क भी देख सकेंगे। लेकिन बस आप उसे सबमिट नहीं कर सकते बिकॉज मैंने उसकी ड्यू डेट खत्म हो चुकी है। सो थैंक यू व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।